एक बार फिर से आप रिपीट रस रस आपको पढ़ा रहे थे। तो रस का जिक्र किस उपनिषद में मिलता है? तैत्तरीय उपनिषद में। किस उपनिषद में? रस के प्रणेता या प्रतिष्ठापक किसे कहा जाता है? भरत मुनि को। किसे? आचार्य भरत मुनि ने। भरत मुनि ने किस ग्रंथ में रस की चर्चा की है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, क्योंकि भरत मुनि ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से लिया है ना। पाठ्य सामग्री ऋग्वेद से लिया है, सामवेद से साज सज्जा लिया है। ठीक, ये आप देख लेना, पूरा बता दिए हैं अच्छे से ना। अब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व, अभिनय वाला जो हिस्सा लिया है कहाँ से? यजुर्वेद से। और अथर्ववेद से ना पूजा पाठ वाला कहानी जो भी लिया है देखना। आप लोग थोड़ा घर पे पढ़ा करो ना, अब नहीं पढ़ते हो इसीलिए गड़बड़ है। आप यहाँ आके बैठो मत, थोड़ा बहुत देखा करो उसको हमने क्या क्या लिखाया है। ऋग्वेद से क्या लिया गया है? पाठ्य सामग्री। देखो, देख लो, अभी देख लो, खोल के देख लो। अब तुम नहीं पढ़े हो, नहीं ये लोग तो पढ़े हैं। ऋग्वेद से क्या लिया गया है? देखो वहाँ पाठ्य सामग्री, सही है। सामवेद से क्या लिया गया है? संगीत, गीत संगीत ना। आप जब पढ़ोगे प्राचीन इतिहास तो वहाँ है भी। सामवेद में क्या? जादू टोना और गीत संगीत। उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से अभिनय कला, ठीक। और अथर्ववेद से साज सज्जा, अथर्ववेद से साज सज्जा, ये आपको पढ़ा दिए थे। इन चारों वेदों का उपयोग करके उन्होंने पंचम वेद का रचना किया, जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 थी। 9वां रस जोड़ा गया तो उसे नवरस कहा गया, शांत रस। उद्भट जी उसके क्या रहे? प्रणेता या जनक रहे। उसके बाद 10वां रस आया वात्सल्य रस, जिसका अस्थाई भाव रहा वात्सल्य का स्नेह ना, वात्सल्य रस का स्नेह। और उसके बाद भक्ति रस आया, जिसका देवरति, क्या था? देव। ये 11वां रस है। तो रसों की वजह से पूछ ले तो 9, और अगर आज वर्तमान को भी जोड़ दिया जाए तो 11 ना। अस्थाई भाव की संख्या 9। रस, रस का नाम और अस्थाई भाव पढ़ा दिए थे। उसके बाद रस के अंग बताए थे, 4 अंग: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। विभाव के विषय में पढ़ लिया था, अनुभाव के विषय में पढ़ लिया था। विभाव के 2 भेद, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव के 4। अनुभाव के कितने? कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य ना, ये भी बता दिए थे। अनुभाव के बाद संचारी भाव की संख्या 33। 33 के बाद आप लोग 34वां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को मान लिया था ना, ये पूछता है ना। इसके बाद आप लोगों को बताए थे संचारी भाव, वैसे तो देगा संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33, ठीक, 33। और 34वां पूछेगा तो नाम पूछेगा कि छल, चकपकाहट या छल को, जो चकपकाहट को कहेगा तो रामचंद्र शुक्ल, अगर छल को कहेगा तो भानुदत्त हैं ना, आचार्य देव हैं, ठीक, आचार्य भोज हैं। इतने लोगों ने कहा है ये। इसके बाद आप लोगों को अगला बताए थे ना, रस। रस, एक एक रस पढ़ना चालू किए थे और रस के विषय में। तो श्रृंगार रस के विषय में बताए थे। श्रृंगार रस के देवता कौन है? विष्णु हैं। उसका रंग क्या है? श्याम वर्ण है। श्रृंगार रस के भेद कितने हैं? 2 भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार ना। संयोग श्रृंगार और वियोग, संयोग वाले को भी हमने पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है आज क्या? वियोग श्रृंगार। तो चलो अब वियोग श्रृंगार इतना जो रिपीट किए हैं, इसमें कुछ गलत अगर हुआ होगा तो आप पिला लेना, वैसे सही बोले हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। क्या है वियोग श्रृंगार? वियोग श्रृंगार न, एक बार रोज आप एक बार रिपीट, जो चैप्टर चल रहा है जैसे उसको सुबह में पढ़ के तब आया करो। वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। अब देखिए वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ, इसी को कहते हैं विप्रलंभ। विप्रलंभ, विप्रलंभ श्रृंगार, ठीक। और श्रृंगार जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना, ये नहीं कि गलत कर दो, ठीक। अब इसके देखिए इसका अर्थ क्या है? अर्थ, अर्थ वी, देखो बना किससे है? वी और योग से। किससे बना है? वी और योग से। वियोग, वी और योग। वी का मतलब होता है बिना, वी और योग, वी और योग। और तो वी और योग किससे बना है? वी और योग
वी और योग, वी का अर्थ होता है बिना, वी का अर्थ क्या होता है बिना, और योग का अर्थ होता है जुड़े। बिना या विपरीत, बिना या विपरीत कह लो, वी का अर्थ बिना या विपरीत, बिना भी होता है और क्या होता है विपरीत भी होता है, पूछेगा विपरीत। तो यहाँ योग का अर्थ होता है जुड़ना, तो बिना जुड़े, इसी से परिभाषा बन गया। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से मिलना तो मिलने के लिए क्या हो तड़प रहे हो, परिभाषा माने देखो जुड़ नहीं रहे हैं, बिना जुड़े विरह है, क्या है विरह है। तो यानी सीधा सीधा पता चल रहा है कि विपरीत है या बिना जुड़े। तो जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हो, वहाँ से कौन सा श्रृंगार होता है वियोग श्रृंगार। तो यहाँ जब लिख लेंगे जहाँ कौन नायक नायिका, नायक नायिका एक दूसरे से, नायक नायिका, ये जरूर नहीं नायक नायिका ही, कुछ भी, जैसे अखिया है दर्शन को भूखी। अब उसमें प्रभु और भक्त के विषय में देखो, मिलने के लिए क्या अखिया हरि दर्शन को भूखी, यानी जो भक्त है वो तड़प रहा है भगवान को देखने के लिए, तो वियोग है कि नहीं, तो यही है। ठीक, यहाँ जब नायक नायिका जहाँ नायक नायिका, जहाँ नायक और नायिका, नायक नायिका ये गड़बड़ लिख दिए क्या, जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हो, वहाँ कौन सा श्रृंगार होता है, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हो, मिलने के लिए तड़प। अब नायक नायिका हम लिख रहे हैं तो ये मत सोचना केवल नायक नायिका होगा, मिलने के लिए तड़प रहे हो, वहाँ भी योग श्रृंगार होता है, तड़प रहे हो। जैसे एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल क्या है देखो, अखिया हरि दर्शन को भूखी, ये सूरदास की पंक्ति है, अखिया हरि दर्शन को भूखी, हरि दर्शन, यहाँ नायक नायिका तो नहीं लेकिन भक्त और भगवान है, दर्शन को भूखी, ये किसकी पंक्ति है सूरदास की। अब बताओ यहाँ पर भैया, यहाँ पर क्या हो रहा है इस पंक्ति में ना, माने भक्त भगवान के दर्शन को तड़प रहा है, तो यहाँ देखने के लिए, तो मिलने के लिए क्या हो रहे हैं, भक्त और भगवान में तड़प है, यानी भक्त भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहा है, तो क्या है वियोग है कि नहीं, अभी मिले नहीं है, यानी दोनों अभी दूर दूर हैं, वियोग है, बिना जुड़े हैं। ठीक, अगला देखिए परिभाषा के बाद इसका भेद कितने हैं, इसके भेद, तो इसके 5 भेद हैं, कितने भेद, इन्हीं 5 को हमको पढ़ना भी है ना। इसके कितने भेद हैं भैया 5, पांचों भेद देखो। एक हो जाएगा स्मरण, स्मरण मतलब क्या होता है याद, किसी के याद में तड़पना, स्मरण। मान, स्मरण के बाद मान, मान के बाद प्रवास, प्रवास मतलब समझ रहे हैं दूर रहना, प्रवास, और प्रवास के बाद विरह, विरह, विरहात्मक, विरहात्मक और करुणात्मक। करुण रस आपने पढ़ा है ना, ये करुणात्मक, करुणात्मक, विरहात्मक और करुणात्मक। ठीक, अभी हम लोग करुणात्मक देखेंगे जहाँ दुख वाला भाव प्रकट हो। तो अगर पूछेगा वियोग श्रृंगार के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। वियोग श्रृंगार के कितने भेद, 5 बता लोगे। स्मरण मान प्रवास विरहात्मक करुणात्मक, स्मरण मान विरहात्मक ना, स्मरण मान प्रवास विरहात्मक और करुणात्मक। क्लियर। आगे भेद के बाद देखो इसका पहचान, भेद के बाद इसके क्या पहचान, पहचान, पहचान सिंपल है। यहाँ नायक नायिका एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होना, नायक नायिका का दूर होना। पहला पहचान ये है कि नायक नायिका, नायक नायिका का दूर होना, हाँ नायक नायिका का दूर होना, दूर होना। जैसे जो फूल है ना वो कांटे की तरह लगेगा। अब नायिका है ये नहीं है तो फूल लेके आप क्या करोगे ना, तो फूल की तरह दिखना, फूल कांटे लगना, फूलों का कांटा लगना, फूल कांटे लगना, फूल कांटे लगना, कांटे लगना।
अब चंद्रमा की किरण कहते हैं शीतलता प्रदान करती है, लेकिन चंद्रमा की किरणें क्या दिखना, जलता हुआ प्रतीत होना। चंद्रमा की किरणें जलती प्रतीत होनी, चंद्रमा की किरणें कैसी प्रतीत होना, हाँ जलती हुई प्रतीत होना। ये सब इसके जलती हुई प्रतीत होना, प्रतीत होना। अरे आप जानते भी होंगे जब कभी किसी के घर में दुख रहता है तो रात बीतता भी नहीं, कहते रात अपार हो गया। ठीक, तो ये चंद्रमा की किरणें वैसे तो शीतलता प्रदान करती हैं, लेकिन जब नायक नायिका विरह में रहेंगे ना, तो ऐसी स्थिति में आपने ये जो सुना होगा ये चेचड़ी वाला, जो मार देते हैं ना, माने चिड़िया को बहेलिया रहते हैं मार देते हैं, तो वहाँ भी विरह ही है ना, वो मर जाती है, बाद में इसको श्राप मिलता है, फिर ये मरा मरा कि राम राम, यही वाला है क्या शायद। अब जो भी होगा आप लोग पढ़े होंगे, आपको इतना याद नहीं है, शायद ये उनकी है रचना, क्या कहते हैं, कालिदास की, कालिदास की रचना है। कालिदास ने लिखा है ये छेछड़ी के विषय में ना। अब पहचान इसका समझ गए, इसमें एक चीज और लिख लो, इसके दशाएं, इसकी वियोग श्रृंगार की दशाएं, इसकी 10 दशाएं हैं, 10 दशाएं। ये चीज 10 दशाओं में कोई एक दशा घटित होती है, ये जरूरी नहीं है कि एक साथ घटित हो, इनका क्रम एक साथ नहीं है, ये आगे पीछे घटित हो सकती है। तो वियोग श्रृंगार की दशाएं, तो वियोग श्रृंगार की कुल दशाओं की संख्या है 10। कितनी, 10। ठीक, 10 दशाएं पूछेगा नहीं, लिखने को हम लिख दे रहे हैं, कभी पूछा नहीं है पेपर में, बस इतना पूछ सकता है कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं हैं ना। अभिलाषा, अभी मिलने की अभिलाषा हो, क्योंकि दूर दूर हो तो अभिलाषा। चिंता एक दूसरे की रहेगी क्योंकि दूर दूर है ना। गुण कथन, गुण कथन माने गुण कथन, गुण कथन के बाद स्मृति, एक दूसरे की यादें आएंगी, स्मृति। द्वेग, उद्वेग, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, उन्माद, व्याधि, व्याधि, जड़ता, जड़ता मरण, जड़ता मरण, यही लिखने की जगह नहीं, यहाँ लिखेगा, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं ये जड़ता, और 10वां हो जाएगा मरण। ठीक, जड़ता और मरण, ये जो लिखे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आए, जिस हिसाब से दशाएं रहेंगी, जिस हिसाब से पंक्ति में बातें रहेंगी, उसी हिसाब से ये सीक्वेंस से नहीं आता, ये नहीं कहेगा कि ये सीक्वेंस से लिखिए। ठीक, एक चीज और पूछ सकता है कि श्रृंगार रस को रसों का क्या कहा जाता है, राजा। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, तो उस समय भी श्रृंगार के 2 भाग आपने पढ़ लिया, एक संयोग और एक वियोग, तो मूलतः वियोग श्रृंगार को ही रसों का राजा कहा जाता है। तो अगर पूछ ले मूलतः किस श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, वियोग श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है, वियोग श्रृंगार को रसों का राजा कहते हैं। क्लियर। एक चीज और पूछ सकता है कि किसने केवल श्रृंगार रस को ही रस माना है, बाकी सबको ये कहा है कि इसी से उत्पन्न हुए हैं। आचार्य भोज ने, आचार्य भोज ने ये कह दिया कि रस तो केवल एक ही है, कौन, श्रृंगार रस, बाकी सब इसी से उत्पन्न हुए हैं, बाकी सब इसी से क्या हुए हैं। प्रश्न पूछेगा कि किसने कहा था कि रस केवल एक है श्रृंगार, बाकी सब इसी से उत्पन्न हुए हैं, आचार्य भोज ने, आचार्य भोज। ठीक, अब देखिए, अब हमको यही जो 5 भेद हैं वियोग के, इसी को पढ़ना है, इसी 5 भेद को ना। पहले आप उतार लो, फिर ये 5 भेद पढ़ लें, तब हम लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा क्या, वियोग श्रृंगार या विप्रल श्रृंगार। ठीक, उतारो, उसके बाद हम लोग देखेंगे वीर रस। ठीक, इसको उतार लो, तब उतारो। चलो लिखो, अब पहला हेडिंग डाल लो, क्या, स्मरण। स्मरण से खुद ही पता चल रहा है, स्मरण का मतलब क्या होता है, याद आना। जब नायक नायिका एक दूसरे से
दूर रहकर एक दूसरे को क्या करते हो, याद करते हो, तो वहां कौन सा होता है, स्मरण होता है ना। श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का पहला भेद जो है स्मरण, पहले भेद का नाम क्या है, स्मरण। वियोग श्रृंगार का पहला भेद है स्मरण। तो स्मरण किसे कहते हैं, स्मरण माने याद आना। जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर रह करके एक दूसरे को क्या करें, याद करें। जब नायक नायिका, नायक नायिका, नायक नायिका एक दूसरे से दूर रह करके, एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे को याद करें, याद करें। ये नायक नायिका ही जरूरी नहीं, हम नायक नायिका इसलिए लिखते हैं, याद करें तो वहां कौन सा श्रृंगार होता है, स्मरण। ठीक, स्मरण वियोग श्रृंगार, ये भेद है। एग्जाम्पल में जैसे देखो, ये जरूरी नहीं नायक नायिका ही हो। याद आता है, याद आता है मुझे अपना तरानी गांव, याद आता है मुझे अपना तरानी गांव, अपना तरानी गांव। देखो वियोग है, यानी तरानी जो गांव है, यहाँ नायक का घर है और ये नायक कहीं दूसरी जगह गया है, तो यानी अपने गांव से क्या है, वो दूर है। तो यहाँ वियोग श्रृंगार है। वियोग माने अलगाव, वि माने क्या, बिना, और योग माने जुड़े, बिना जुड़े यानी अलग अलग हो। तो अलग अलग है कि नहीं, ये अपने गांव से क्या है, अलग है। तो ये किसका पंक्ति है, ये भी पूछता है। नागार्जुन का है। किसका, नागार्जुन, नागार्जुन की पंक्ति है। ठीक, स्मरण के बाद अगला लिखा है थे मान। क्या लिखा है थे, मान। मान का अर्थ होता है रूठना और मनाना। देखो मान, रूठना और मनाना, रूठना और मनाना। जब नायक नायिका एक दूसरे के पास हो लेकिन एक दूसरे से क्या हो, रूठे ना। जब नायक नायिका, नायक नायिका एक दूसरे के साथ हो, नायक नायिका, नायक नायिका हम बार बार इसलिए लिखते हैं, ये जरूरी नहीं नायक नायिका। यहाँ देखो नायक नायिका नहीं है, गांव है और एक व्यक्ति है अपने गांव से दूर है। तो जब नायक नायिका एक दूसरे के पास हो, एक दूसरे के साथ रहकर भी रूठे हों, एक दूसरे के साथ रहकर भी रूठे हों, रहकर भी रूठे हों, तो वहां क्या होता है, रूठे हों, तो वहां होता है मान। जैसे मान जाओ तनिक मुस्कुरा दो प्रिय, मान जाओ तनिक, मान जाओ तनिक, तनिक मुस्कुरा दो प्रिय, मुस्कुरा दो प्रिय। प्यार का एक पल पल गुजर जाता है, प्यार का एक पल पल गुजर जाता है। गुजर जाता है, ये किसका है, मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, ये है दूसरा भेद। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से पता चल रहा है। मान, स्मरण मान, स्मरण के बाद मान, मान के बाद आपको क्या लिखवाए हैं, प्रवास। देखो जहां नायक नायिका एक दूसरे से दूर दूर हो वहां पर प्रवास की दशा होती है ना, दूर दूर रहना। प्रवास का मतलब क्या होता है, दूर दूर, प्रवास, प्रवास। आप देखो प्रवास यानी कहाँ हो, दूर दूर रहना, दूर दूर रहना। अगर आपको न याद आता हो तो याद करो, हम याद करा दे रहे हैं। प्रवास 9 जनवरी, ये क्या है, 9 जनवरी 1915। कुछ याद आ रहा है, क्या हुआ था,
प्रवासी भारतीय। तो प्रवास का मतलब क्या था? महात्मा गांधी क्या थे? दूर थे ना, वहां से आए थे। तो प्रवास का मतलब क्या होना? दूर रहना। तो इसीलिए मनाया जाता है हर साल, जो विदेश में रह रहे लोग हैं उनके लिए मनाया जाता है क्या? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को पहली बार पूर्ण रूप से भारत में रहने के लिए आए थे। आए तो कई बार थे, लेकिन पूर्ण रूप से 1915 में जब आए तब रहने लगे। तो प्रवास का मतलब क्या होता है? दूर दूर रहना। लिंक करो, थोड़ा याद करो इतिहास को भी, इसको भी याद करो, एकदम कवर रहेगा बढ़िया से। तो प्रवास का मतलब होता है दूर दूर रहना। जब नायक नायिका एक दूसरे से क्या हो? दूर दूर हो ना, वहां कौन सी दशा होती है? प्रवास की दशा। तो लिख लो, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर दूर हो तो वहां कौन सी दशा होती है? प्रवास। जब नायक नायिका, ये नायक नायिका लिख रहे हैं, जरूरी नहीं नायक नायिका ही हो, गांधी जी और देश में कोई नायक नायिका नहीं है। जब नायक नायिका, नायक और नायिका, जब नायक नायिका क्या हो? एक दूसरे से दूर दूर हो, एक दूसरे से दूर दूर हो, से दूर दूर हो, तो वहां कौन सी दशा होती है? दूर दूर हो, तो वहां प्रवास होता है ना। लिखो, प्रीतम बसे पहाड़ पर, प्रीतम बसे पहाड़ पे, प्रीतम बसे पहाड़ पे, पहाड़ पे, और मैं जमुना के तीर, और मैं जमुना के तीर। ठीक, प्रीतम बसे पहाड़ पे और मैं जमुना के तीर, यानी जो मेरे प्रियतम हैं वो कहाँ बसे हैं? पहाड़ पे। और मैं कहाँ बसा हूँ? जमुना के। ये कबीरदास की रचना है। किसकी? कबीरदास की। लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, ये किसकी रचना है? कबीरदास की। प्रीतम बसे पहाड़ पे और मैं जमुना के तीर। यहाँ प्रीतम का मतलब होता है ब्रह्म। यहाँ प्रीतम का मतलब क्या होता है? ब्रह्म। ये प्रीतम का मतलब है ब्रह्म। ब्रह्म जी कहाँ बसे हैं? पहाड़ पे। और पहाड़ का यहाँ अर्थ हो जाएगा स्वर्ग। पहाड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वर्ग। पहाड़ का अर्थ स्वर्ग। ठीक। और ये जमुना जो है ये सांसारिक है, सांसारिक, सांसारिक चीजों को व्यक्त करता है। तो यहाँ प्रीतम का मतलब ब्रह्म जी कहाँ है? स्वर्ग में है, और मैं सांसारिक घटनाओं में उलझा हुआ हूँ। ब्रह्म जो है भगवान है कहाँ? स्वर्ग में, और मैं अपने सांसारिक घटनाओं में लगा हुआ, तो भगवान कहाँ से मिलेंगे? ठीक। तो यहाँ दूर दूर है, यानी प्रीतम यानी जो उनके ब्रह्म है वो स्वर्ग में है, और मैं अपने सांसारिक चीजों में हूँ। तो ये प्रीतम यानी ब्रह्म, और जो व्यक्ति भक्त है ये एक स्थान पे है कि दूर दूर है? दूर दूर हैं। तो ऐसे ही स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रवास। अब आ जाएगा विरहात्मक और करुणात्मक। विरहात्मक और करुणात्मक। तो विरहात्मक पहले लिख लो, विरह। विरह मतलब क्या होता है? याद आना। जहां नायक नायिका साथ रहकर भी वियोग की दशा में हो, वियोग की दशा में हो, वहां क्या होता है? मैं नीर भरी दुख की बदरी। ये महादेवी वर्मा की है। मैं नीर भरी, नीर माने होता है पानी, मेरे पास पानी है इसके बाद भी मुझे दुख है। मैं नीर भरी दुख की बदरी ना, मैं पानी के लिए, मेरे पास पानी, मैं नीर माने क्या? पानी। आपने देखा होगा बॉटल में कभी लिखा रहता है नीर क्षीर, नीर क्षीर जल ना। तो नीर का मतलब होता है पानी। मैं नीर भरी दुख की, मेरे बादल में जो है, यानी मेरे पास पूरा पानी भरा हुआ है लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं। अरे भैया मैं बादल हूं, नीर भरी दुख की बदरी, माने मैं पानी से भरी हूं लेकिन फिर भी प्यास के लिए तड़प रही हूं। तो ये है सेंस, समझ गए? तो विरहात्मक में लिख लो, विरहात्मक, विरहात्मक में लिखो जहां नायक नायिका एक दूसरे, लिख लो जहां नायक नायिका साथ साथ रहकर भी वियोग की दशा में हो, जहां नायक नायिका साथ साथ रहकर भी वियोग की दशा में हो, वहां कौन सा होता है? विरहात्मक। यहां लिख दे रहे हैं हम, जहां नायक नायिका साथ रहकर भी एक दूसरे के वियोग की दशा में हो, जहां विरहात्मक, विरहात्मक
विरहात्मक में लिखो जहां नायक नायिका साथ रहकर भी, नायक नायिका कैसे, साथ रहकर भी, रहकर भी वियोग की दशा में हो, रहकर भी एक दूसरे के वियोग की दशा में हो, एक दूसरे के वियोग की दशा में हो, वियोग की दशा में हो, की दशा में हो, ठीक। एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। मैं नीर भरी दुख की बदरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, दुख की बदरी, ये है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक। ये महादेवी वर्मा 4 स्तंभ थी, किसकी, छायावाद के, छायावाद के 4 स्तंभ थे। SS मजा आया, SS का मतलब सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी नीरा, यम का मतलब महादेवी वर्मा और J का जयशंकर प्रसाद। याद करते चला करो थोड़ा थोड़ा ना, SS मजा आया, याद है। तो ये किस, महादेवी वर्मा किस युग की हैं, छायावाद युग की। खूब अच्छे से पढ़ाए हैं, वीडियो भी अपलोड हो चुका है अब, ठीक। ये है मैं नीर भरी दुख की बदरी, न मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये देखो मेरे पास पानी है इसके बाद भी मुझे दुख है, ठीक। आगे लिखो करुणात्मक, क्या, करुणात्मक। एक और बच गया ना, 5 था तो अगला लिख लो करुणात्मक, करुणात्मक। अब करुण का मतलब आप लोग देखो करुण रस, करुण रस में शोक होता है, यानी शोक का भाव होगा। कभी कभी आप लोग देखो करुण रस में हम ये भी बताते थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें भगवान राम करुण यानी दुख में है। यहाँ आप करुण रस भी लिख सकते हो और वियोग श्रृंगार भी, और वियोग श्रृंगार का कौन सा, करुणात्मक, करुणात्मक। वियोग श्रृंगार का कौन सा, करुणात्मक, तो करुणात्मक लिखो, करुणात्मक। जब नायक नायिका लिखो, जब नायक नायिका ना, जब नायक नायिका लिखो, करुण यानी करुण वियोग में हो, यानी दुख में हो, और क्या हो, जहां नायक नायिका में करुणात्मक वियोग हो ना, करुणात्मक वियोग हो, जहां नायक नायिका में कैसा वियोग हो, करुणात्मक वियोग हो। करुणात्मक माने दुख वाला वियोग हो, करुणात्मक मतलब कैसा, दुख और विरह, दुख और कैसा, विरह वाला वियोग हो, तो वहां कौन सा होता है, ठीक। तो यहां लिखेंगे ये, इसमें जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, लिख लो हे खग मृग हे खग मृग हे मधुकर, मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, उतार लो, ठीक। ये है, इस तरीके से आपका श्रृंगार रस कंप्लीट हुआ। हम चाहते तो श्रृंगार को इतना ही लिखा देते कि जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आपस में संयोग करता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जहाँ स प्लस सम प्लस योग, जहाँ समान रूप से 2 नायक नायिका मिले वहां संयोग श्रृंगार होता है। वियोग माने वि माने बिना और योग माने मिले, जहाँ बिना मिले ना या तड़प हो वहां कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार। इतना लिखा के छोड़ देते, कह देते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें है कौन सा, वियोग श्रृंगार है। इतना तो आपको बताएं, करुणात्मक को तो बहुत डीप बता दिए हैं। इतना कह देते कि इसमें वियोग श्रृंगार है, और उधर एक लिख देते कहते इसमें संयोग श्रृंगार है, वो वाला। जैसे नायक रथ नायिका रथ, नायक रथ वाले में बता देते, जैसे मान लो कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत रजियात, वहां बता देते भरत भवन में करत है नैनन ही सो, बात हो गया। कह देते ये देखो संयोग श्रृंगार का है और ये वियोग श्रृंगार का, उतार लो खत्म।
लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हाई स्कूल में होने के बावजूद भी हमने इतना पढ़ाया है कि एक ग्रामर स्टैंडर्ड लेवल का जो पूछ सकता है, यानी जितना आपको पूछ सकता है पीसीएस स्तर तक ना, आप पेपर हल करोगे तब समझ में आएगा, ऐसे पे नहीं। आरओ का पेपर अभी हुआ था, पूरा फंसा है हिंदी ना। तो आप एक लेवल का सीख रहे हो, भले से हाई स्कूल में पढ़े हो, लेकिन इतना लेवल का पढ़ रहे हो कि आपको बाद में समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा है, जब कभी एग्जाम बड़ी परीक्षा का दोगे तब। ठीक, अब लिखो अगला वीर रस। श्रृंगार रस के बाद दूसरे रस का नाम लिखो वीर रस। लिखो वीर रस। वीर रस, वीर रस लड़के अस्थाई भाव। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। उत्साह। वीर रस के अगर देवता पूछेगा, महेंद्र हैं। देवता कौन है? महेंद्र। ठीक, अगर वीर रस का रंग पूछेगा, क्या पूछेगा? रंग, तो कौर वर्ण। कैसा? कौर वर्ण। ठीक, वीर रस का भेद पूछेगा, भेद। भेद हो जाएगा 4। भेद कितने? 4। धर्मवीर, दयावीर, दानवीर, युद्धवीर। धर्मवीर, इसी से पता चलेगा इसका पहचान। धर्म वीर, दया वीर, दया वीर, दान वीर और युद्ध वीर, युद्ध वीर। अगर इसकी पहचान कह देगा ना, देखो युद्ध में क्या रखोगे? बर्छी, तलवार, हाकी, बेल्ट, जूता, जो भी है किसमें? युद्ध में। दान में जो दान देते हो, कर्ण ने जैसे दिया। दया, दया दिखाने वाला। और धर्म माने धर्म की बात, जैसे युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे। ठीक, समझ गए? तो ये क्या क्या लिखाए थे आपको कि अस्थाई भाव क्या है? बात मत किया करो। अस्थाई भाव देवता, रंग, भेद, इसके बाद ना वर्ण, ये कौर वर्ण हो गया। ठीक, अस्थाई भाव। अब वीर रस के कितने भेद? धर्मवीर, दयावीर। अब परिभाषा इसका लिख लो यहाँ। अब हेडिंग खींच दिए हैं तो परिभाषा भी लिख लो। जब क्या? जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आपस में संयोग करते हैं तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। अरे मित्र वहां है, लिख लेना ना। जब जहां किसी घटना को देख करके मन में उत्साह का भाव आ जाए, तो उसे, जैसे कोई एग्जाम में आपके अगल बगल का कोई आदमी दरोगा बन गया, तो आपके मन में क्या उत्पन्न आ जाएगा? उत्साह, कि अब हम भी बन जाएंगे। आपके साथ ही पढ़ रहा था, उतना ही तेज था जितना आप थे ना, वो बन गया। आप उससे अभी 1 साल, अभी आपका एज नहीं हुआ था, लेकिन जितना वो उम्र, जितना तेज वो था उतना ही तेज आप थे। आपका उसका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया था, आपका ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन उतने ही तेज थे। तो आपके मन में ये उत्साह आ जाएगा कि इन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। तो जहाँ किसी घटना को देख करके मन में उत्साह का भाव प्रकट हो जाए, वहां कौन सा भाव रस होता है? वीर रस। तो लिख लो, जहां किसी घटना को देखकर, जहां किसी घटना को देखकर, जहां किसी घटना को देखकर, घटना को देखकर, देखकर मन में उत्साह का भाव, उत्साह का भाव प्रकट हो जाए, भाव प्रकट हो जाए, ना, उसे हम क्या कहते हैं? वीर रस। एक चीज देखो, आप लोग इसके ये पूछोगे इसके सहायक कौन है, इसके मित्र रस कौन है, इसका शत्रु रस कौन है, तो बहुत लंबी क्लास होगी और वो पूछता भी नहीं है। श्रृंगार का ही पूछता है, इसीलिए लिखा दिए। नोट्स खूब अच्छे से प्रॉपर बना हुआ है, नोट्स को देखो आप। इतना अब हम पूरा हम लिखाने लगेंगे ना, तो रस ही पढ़ने में महीने बीत जाएगा।
ना। अब देखो कितने कम से कम 5, 6 या 7 क्लास हो गई होगी, अभी खत्म नहीं हुआ। 1-2 दिन में खत्म कर देते चाहते तो, फिर भी बहुत कुछ बता दे रहे हैं। तो आप सोच रहे हो पूरा लिखा दें, आप थोड़ा बहुत प्रयास करो। नोट्स मेरा बना हुआ है, उससे देखो, प्रॉपर नोट्स है, उसमें सब कुछ लिखा है। देवता कौन है, मित्र रस कौन है, संचारी भाव क्या है, सब कुछ है। तो उससे थोड़ा बहुत, अगर आपको इतना ही पढ़ने का शौक है तो पढ़ सकते हो। ठीक, वीर रस। अब लिखो इसमें पहला, पहला लिखो युद्धवीर। इसका एक एग्जाम्पल लिखा दें क्या वीर रस का? लिखो वीर रस का एक एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल लिख लो, तो फिर एक एक हमको एक एक करके पढ़ लें। लिखो एग्जाम्पल। अच्छा, इसकी पहचान अगर कोई पूछेगा तब बता लोगे? इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? भाला, बर्छी, तलवार न, जूता, चप्पल, बेल्ट मिल जाए तो समझ जाना मार धाड़ वाला ये कौन सा है, वीर रस। ठीक, लिखो जैसे भूषण अथवा कविचंद्र नहीं, भूषण अथवा कविचंद्र नहीं, भूषण अथवा कविचंद्र नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, भूषण अथवा कविचंद्र नहीं, कवि चंद्र नहीं, चंद्र नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, भर दे वह छंद नहीं ना। ठीक, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, स्वच्छंद नहीं। ठीक, ये है कलम बधी स्वच्छंद नहीं। ये है कौन सा? वीर रस का उदाहरण। किसका? वीर रस का उदाहरण। ठीक, उतार लो इतना, तब हम लोग आगे देखें। ठीक, अब देखो धर्मवीर, यानी जहां धर्म की बात की जाए न, जब किसी पंक्ति में धर्म की भावना से बात की जाए तो वहां कौन सा वीर होता है? धर्मवीर। दयावीर, दया का दान, दया वाला भाव जहां हो जैसे किसी को, तो वहां दया। दानवीर, जैसे कर्ण जी थे वो क्या थे? दानवीर। और युद्धवीर, जहां युद्ध की घटनाओं का वर्णन हो वहां कौन सा भी होता है? वीर रस का युद्धवीर। इसका पहचान आपको बता दिए। इसमें जैसे वीरता का जहां भाव आता है, आदमी हाथ भी उठा लेता है, दोनों बाहों को उठा लेता है ना। जैसे कोई आपने रेसलिंग देखा होगा, तो जब जीत जाते हैं तो ऐसे करते हैं, देखा है कि नहीं? तो ये सब किसके उदाहरण हैं? वीर रस के। वीर रस की पहचान है। ठीक, वीर रस का पहचान। वीर रस के जो भेद हैं, कितने भेद? 4। लेकिन रस के प्रणेता भरत मुनि जो हैं वो 3 ही मानते हैं। रस के प्रणेता भरत मुनि वीर रस का कितना भेद मानते हैं? 3 ही मानते हैं। दयावीर को ये वीर रस का भेद नहीं मानते। वीर रस का भेद किसको नहीं मानते? दयावीर को। कौन नहीं मानता? भरत मुनि। क्योंकि रस के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। और उन्होंने किसको नहीं माना है? वीर रस के कितने भेद भरत मुनि ने माना है? नोट करके लिख लेना कि रस के प्रणेता या रस के प्रतिष्ठापक भरत मुनि ने वीर रस के कुल 3 भेद माने हैं। उन्होंने दयावीर को वीर रस का भेद नहीं माना है, वीर रस का भेद नहीं माना है। ठीक, अब इसमें लिखो वीर रस के बाद करुण रस। अगला हेडिंग डालो करुण रस। ठीक, देखो अब हम मिटाएंगे नहीं, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। यहां वीर की जगह क्या लिख देंगे? करुण। करुण रस। और बाकी इधर मिटा दें। ये करुण रस का ये भेद, भेद है ये नहीं है ना। परिभाषा यहां शिफ्ट कर दो, बस परिभाषा यहां लिख लो। देखो अस्थाई भाव करुण रस का क्या है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। देखो हाँ, शायद हाई स्कूल में करुण रस है। करुण रस को आप इस तरीके से लिखना, पूरे लड़के नकल मार के लिखेंगे ना। जो नकल नहीं मारेगा वो भी ऐसा नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ा नहीं है।
तो आप जब इस तरीके का लिखोगे तो जो एग्जामिनर जांचने वाला होगा ना, वो कहेगा कि इस लड़के ने अपने मन से दिमाग लगा के कुछ। आपका पूरा कॉपी सबसे चेंज रहना चाहिए, सब लोग बैठ करके उतारेंगे क्या, ऑप्शनल रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन जब आएगा जो भी चीजें हमने आपको पढ़ाया है, कोई भी अगर आपको आ रहा है तो किसी का बोलते समय उतारना मत, अपना एकदम डिक्टो वही लिखना ना। आप जानते ही हो यूपी बोर्ड का एग्जाम किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से कैमरे को आधे घंटे 1 घंटे पहले बंद करके क्या कराया जाता है, वो तो सब जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं जानते। देवता कौन है इसके, यम है, इसके देवता यम है, ठीक। रंग इसका कौन है, कपोत वर्ण है, रंग कपोत वर्ण। और इसका परिभाषा क्या होगा, जहां किसी घटना को देखकर, जहां किसी घटना को देखकर मन में शोक का भाव आ जाए, जहां किसी घटना को देखकर, घटना को देखकर मन में शोक का भाव पैदा हो जाए, मन में शोक का भाव प्रकट हो जाए, शोक का भाव प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। एक चीज देखो, एक तो परमानेंट परिभाषा आपको रटाए हैं, जब शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आपस में संयोग करते हैं तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। एक तो ये बताए हैं, और एक ऐसे, इसका देखो एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल मेरे हृदय के हर्षहा, जब अभिमन्यु मारे जाते हैं ना, चक्रव्यूह के अंदर घुस जाते हैं और घुस करके बहुत वीरता से लड़ते हैं, उनको पता नहीं था उसको भेद कर वापस, यानी भेद कर जाना तो पता था, लौट के आना उनको पता नहीं था। और वहां जब मार दिए जाते हैं तो अश्वत्थामा के द्वारा मारे जाते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा ही रास्ते को रोकता है ना, शायद अश्वत्थामा था, कौन रोका था अब आप देखना, कोई भी होगा, उतना हम महाभारत नहीं जानते, आप देखना ना, शायद अब देखना, आप महाभारत देखोगे तो पता चलेगा। आप देखो ये है, इसमें अस्थाई भाव शोक है, तो मेरे हृदय, जब अभिमन्यु को मारे जाते हैं तो ये इनकी माता कहती है मेरे हृदय के हर्षहा। अब इनकी माता का क्या नाम था, हाँ मेरे हृदय के हर्षहा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, अब तू है कहाँ, अब तू है कहाँ, ये किसकी कथन है, हाँ है कहाँ, ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, किसने, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अच्छा एक चीज आप बताओगे क्या, मैथिली शरण गुप्त को कौन सा कवि कहा जाता है, धृति, हाँ धृति राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता था, प्रथम की धृति, देखना आज जाके देखना, प्रथम किसे कहा जाता है, धृति, आज शाम को आप देख के बताओगे ना, हाँ ठीक, आज जाके आज आप लोग देख के आना, और आपका यही होमवर्क है, प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, और धृति, आज जाए जैसे करके आओगे गूगल करके, प्रथम राष्ट्र कवि कौन है और द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है, लिखवाए हैं, और देख के आना, आपका ये होमवर्क है, लिख लो और शाम को आते ही पूछेंगे, ठीक। अब 1 बजे आज फिर पढ़ाएंगे, खत्म कर देंगे, क्लियर। ये इसमें कौन सा रस है, करुण रस। एक करुण रस का और था, हे खग मृग है, लेकिन उसको बता दिए थे वियोग श्रृंगार में, ठीक, उतार लो। चलो ये कौन है, प्रथम राष्ट्र कवि, हाँ प्रथम राष्ट्र। अब आप लोग करके नहीं आओगे, राष्ट्र कवि, अब याद कर लो, प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, और द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड है कौन, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी। तो अब याद कर लेना, नहीं तो पीटेंगे अब जब पूछेंगे तो घर पे देखा करो, रामधारी सिंह दिनकर द्वितीय राष्ट्र कवि है, प्रथम राष्ट्र कवि, ठीक। चलो बता दिए, अब जब पूछेंगे उसको आप करके आओगे तो दूसरे क्लास में बताओगे, ठीक।